दोस्तों, सोशल मीडिया पर कफ सिरप प्रतिबंध होने की खबरें आजकल खूब वायरल हो रही हैं। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही साइंटिफिक, सरल और आसान भाषा में मिलने वाला है। मैं डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन, डेंटल एंड हेल्थ एजुकेटर, यूट्यूबर, आपको अपने इस शो डॉक्टर नयन कुमार शो द ब्लूप्रिंट में इन्हीं कफ सिरप के बंद होने की अफवाह और उसकी वास्तविकताओं से रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सरकार ने जून 2026 से सिर्फ कफ सिरप पे ही नहीं, जितने भी मेडिसिनल यूज के सिरप हैं उन पर OTC बिना पर्ची के दवाओं के विक्रय और खरीद पर रोक लगाती है। इसका मतलब कि बिना डॉक्टर के पर्ची से आप सिर्फ कफ सिरप ही नहीं, कोई भी सिरप काउंटर से नहीं खरीद सकते। तो अब समझते हैं कि सरकार को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी कुछ समय से कफ सिरप के पीने से, जैसा कि आपने कार्डिफ सिरप के बारे में सुना होगा, उस जगह बच्चों की मौत हो गई। कहीं कहीं बहुत ही बच्चे सीवियर रूप से बीमार पड़ गए। तो पता चला इसके जो कारण निकल के आए, उन कारणों में सबसे पहला कारण था सिरप का कंटामिनेटेड होना, दूसरा इसकी ओवरडोज, तीसरा इसका सेडेटिव ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन करना, चौथा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करना। तो अब समझते हैं कि ऐसी बातें हुई तो आखिर ये समस्या हुई क्यों और ये कंटामिनेटेड क्यों हो गई। तो देखिए, सबसे पहले जब हम कोई सिरप बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ होता है। एक तो जो उसका मेन साल्ट होता है, जो उसका मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से API कहते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और दूसरा होता है एडिटिव, जो दवाइयों में साल के अतिरिक्त हम मिलाते हैं। आप समझिए कि कोई दवाई है 5 ml की, तो उसमें 5 ml की दवाई में सिर्फ 5 मिलीग्राम ही कोई भी दवाई होगी। जैसे कि मान के चलिए डेक्स्ट्रामेथोमोर्फन है, अगर उसको 5 ml के कफ सिरप में वो 5, 10 या मैक्सिमम 15 मिलीग्राम तक हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो हम जेनरिक दवाइयाँ लेती है और जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, तो जेनरिक जो कंपनी होती है वो साल का तो बहुत हद तक ध्यान रखती है, लेकिन जो एडिटिव होते हैं, अब समझिए कि दवाओं में एडिटिव क्यों दिया जाता है। तो एडिटिव दिया जाता है आपको कलर के लिए, टेस्ट के लिए, टेक्सचर के लिए, इवन बफर मेंटेन करने के लिए भी उसमें एडिटिव मिलाया जाता है। तो अब क्या होता है कि साल सही रहने के बावजूद भी जो जेनरिक कंपनियां हैं वो एडिटिव को कंटामिनेट कर देती है। मतलब किसी कारण से जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके एडिटिव तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ जेनरिक कंपनियां, आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयों में सिर्फ साल का नाम होता है, जिनमें सिर्फ नाम होता है, वो हो गई आपकी जेनरिक कंपनी। तो इन्हीं एडिटिव के कारण ये कंटामिनेटेड हो जाते हैं। तो देखा गया कि इसमें कभी कभी डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि पेंट में यूज होता है, वैसी मटेरियल इसमें पाई गई, जिसके कारण यह किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण बन जाती है। इवन कोमा और डेथ भी हो जाता है पेशेंट की। तो
अब समझिए कि जब हम एपीआई सही रहने के बावजूद जो उसमें मिलाते हैं एडिटिव, उसके कारण कफ सिरप के कंटामिनेटेड हो जाता है। कभी कभी उस सिरप में ई कोलाई भी मिला। हालांकि अब हम सभी जानते हैं कि ई कोलाई अच्छा भी होता है, जैसे कि हमारे गट में रहता है, लेकिन ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन हार्मफुल भी होते हैं। तो अब समझते हैं कि अब होता क्या है कि मान के चलिए कि किसी कफ सिरप को किसी बच्चे ने पिया, अगर वो ई कोलाई से कंटामिनेटेड है या उसमें एडिटिव में डाइइथाइलिन ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल अगर उसमें पाया गया, उसके कारण किडनी फेलियर, कोमा और डेथ हो जाती है। ई कोलाई के कारण भी दिक्कत होती है। और इसके अतिरिक्त अगर सब चीज़ सही भी रहा तो दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी डेक्स्ट्रामेथोमोर्फिन जो है और कोडीन, ये सेडेटिव के साथ मिलके जो ड्रग्स होती है उनके साथ मिलके ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, कोमा और डेथ तक कर सकती है। ओवरडोज भी हो जाते हैं कभी कभी। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे चूँकि उसमें टेस्ट इन फ्लेवर बढ़ाने के लिए जो उसमें एडिटिव रहता है, उसके कारण वो ज़्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं, जिससे कन्फ्यूजन और चक्कर जैसी चीज़ें आती हैं। तो मूलतः इसीलिए सरकार ने, चूँकि उसमें एडिटिव के रूप में जो मिलाया जाता है उसके कंटामिनेशन के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं, उसी के रिस्क को कम करने के लिए सरकार ने सभी तरह के सिरप को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से बिकने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब समझते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए। तो पहली बात कि हमें सिरप को बिना दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना चाहिए, और जो दवाई के स्रोत हैं वो भी अच्छी जगह से होना चाहिए। जो भी सिरप है अच्छे कंपनी, ब्रांडेड कंपनी। मैं जेनरिक दवाई का विरोध नहीं कर रहा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी दवाई लें उसके सोर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे रेप्यूटेड सोर्स होने चाहिए, ताकि इन छोटी छोटी घटना आपके लिए किसी बड़े आफत का कारण न बन जाए। इसलिए आप हमेशा ही जेनरिक हो या ब्रांडेड हो, अच्छे सोर्स से होना चाहिए। इसके लिए आप किसी अच्छे फार्मेसी, रजिस्टर्ड फार्मेसी दुकान से दवाइयाँ लें, चूँकि यह आपके बच्चों और आपके जीवन से संबंधित है। तो दोस्तों, अब आपने इस हकीकत को जान लिया कि सरकार ने कफ सिरप पे प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगाया है। एक काल्डिव सिरप है जिस पे प्रतिबंध लगाया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के अब कोई भी मेडिसिनल सिरप नहीं मिलेगा जिसमें कफ सिरप भी इंक्लूड है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो सोशल मीडिया पर कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने की बात है, यह पूरी तरह से अफवाह ही है। जो बातें हैं उस बातों में मूल बात यह है कि सरकार ने सभी मेडिसिनल यूज आने वाले सिरप के OTC पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचने पर और ख़रीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी अफवाहें दूर हो गई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो मैं डॉक्टर नयन कुमार आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो ब्लूप्रिंट में आज के इस अंत में बातें यहीं तक। और दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई सजेशन, कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी नॉलेज मेडिसिन के संबंध में, बीमारियों के संबंध में चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए अपने इस दोस्त डॉक्टर नयन कुमार को इस शो से विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।